रोडवेज का चक्का जाम आज क्यों है, जानने के लिए ग्राफिक्स पर एक नजर डालते हैं। तो निजीकरण की अलग अलग पॉलिसी का दरअसल विरोध है और इसी विरोध के लिए ये चक्का जाम। अंतरराज्यीय रूटों पर 20% प्राइवेट बसें चलाने की योजना है और इसी के विरोध में ये चक्का जाम है। जिला रूट पर 50% बसें चलाने की योजना। इसके अलावा लोकल रूट्स की अगर बात की जाए तो प्राइवेट बसेस चलाने की योजना है। क्यों है रोडवेज का चक्का जाम? किलोमीटर स्कीम 2016-17 पॉलिसी रद्द कर विभाग के निजीकरण पर पूर्ण रोक और विभाग में 10,000 सरकारी बसें शामिल हों, ये मुख्य मांग है। और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ये भी मांगों में से एक। तो कई मांगे हैं जिसको लेकर ये चक्का जाम है। खाली पदों को भरा जाए और उनको भरने के तदोपरांत पक्की भर्ती हो। परिचालक लिपिक का वेतनमान 35,000 से ज्यादा हो। साथ ही सभी कर्मचारियों को 5,000 रुपए जोखिम भत्ता भी मांग रहे हैं कर्मचारी। कर्मशाला कर्मचारियों को तकनीकी स्केल देने का भी काम किया जाए। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के समान बोनस भी देने की मांग यहां पर कर्मचारी कर रहे हैं। विभाग को 2,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए तो लंबी फहरिस्त है मांगों की। और आरक्षित श्रेणी कर्मियों के प्रमोशन में रोस्टर प्रणाली भी लागू हो, ये भी मुख्य मांग। अमित चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। और अमित, रोडवेज का चक्का जाम कितना असर वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें सामने आ रही है और लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, अगर बात करें ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाई गई इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर आज पूरे शहर के सरकारी कार्यालय में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही एक तरफ जहां रोडवेज का चक्का जाम हो गया है, यानी कि आज बसें अपने गंतव्य तक नहीं जा पा रही, जिसके कारण यहाँ यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोग और सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ भी नारे लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मैं बता दूं आपको कि यहाँ लोग सरकारी दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सुनने वाला आज सुबह से कोई नहीं है। अगर बात करें बल्लभगढ़ बस स्टैंड की, तो वहाँ बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सालों से चली आ रही पुरानी मांगों को पूरा किया जाए, जिसमें पेंशन बंद की गई है उसे बहाल किया जाए। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने 2004 में और राज्य सरकार के कर्मचारियों की 2006 में भर्ती बंद कर दी गई है, उसको फिर से एक बार शुरू की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार में करीब 17,000 नई बसों को शामिल करने की जरूरत है, जो सरकार नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने मांग की कि जिन 253 ड्राइवरों ने परीक्षा पास की है उन्हें भी भर्ती दी जाए, लेकिन सरकार की कोई मांग उनकी कोई मांग नहीं मान रही है। इसी को लेकर आज उन्होंने पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की है। जी ठीक है, आपने बताया कि लोग आ रहे हैं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि आज चक्का जाम है? पहला सवाल ये। और दूसरा कि जिस तरह से कुछ अन्य जगहों से तस्वीरें सामने आई थी कि कुछ कर्मचारी और पुलिस के बीच भिड़ंत भी हुई थी, क्या इस तरह की तस्वीरें बल्लभगढ़ से सामने तो नहीं आई? जनता की बात करें, क्योंकि ट्रेड यूनियन ने हालांकि कुछ समय पहले ही इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी थी, लेकिन जनता को इस विषय में कोई खास जानकारी नहीं थी, जिसके चलते वह आज सुबह से सरकारी कार्यालयों से चक्कर लगा रहे हैं अपने काम को लेकर। सुबह जिस तरीके से रजिस्ट्री ऑफिस में सुबह देखने को मिला, रजिस्ट्री करवाने आए कुछ लोग वहाँ बहस करते हुए नजर आए। और उसी तरीके से यात्री बस स्टैंड पर भी एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक चक्कर लगाते हुए नजर आए, लेकिन क्योंकि बसें बंद थी तो उसके बाद वो ऑटो से लेकर मतलब ऑटो उन्होंने कोशिश करी, जिसका फायदा पूरे ऑटो चालकों ने उठाया, अपने रेट उन्होंने दोगुना कर दिए, जिसके बाद यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। ठीक है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अमित। और सवाल आपसे ये था कि कैथल की अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ कर्मचारी और पुलिस के बीच हल्की भिड़ंत भी देखने को मिली, क्या इस तरह की तस्वीरें चरखी वहां से सामने तो नहीं आई बल्लभगढ़ से? अगर बल्लभगढ़ की बात करें तो बल्लभगढ़ में इस तरह की तस्वीरें तो नजर नहीं है। हाँ, हालांकि पूरे तरीके से पुलिस भी वहाँ मुस्तैद थी, लेकिन यात्री परेशान होते जरूर नजर आए वहाँ। चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि विभाग को 2,000 करोड़ और इसके अलावा हड़ताल के चलते यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है, ये मुख्य मांग इनकी थी। पंजाब हिमाचल डीटीसी की तर्ज पर चालकों का प्रमोशन हो और भी कई मांगे है, लंबी फहरिस्त यहाँ पर है। इसी के चलते चक्का जाम रोडवेज का किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से विस्तार से जानकारी दी गई कि
क्या मांगे रखी गई है। इसके अलावा कुछ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, उनको भी परेशानियां आ रही है। अपने काम को लेकर लोगों को दर दर तक भटकना पड़ रहा है। तो आपको फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से जानकारी देने की चक्का जाम आखिर ये क्यों है।